14% रिजर्वेशन मिल रहा है। यहाँ पर कोर्ट में केस चला, विगत 5 वर्षों से केस चला। इसके पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, उन्होंने भी ओबीसी की वोट लगा हुआ था, पहली सुनवाई होती है। 8 अक्टूबर 2025 को जस्टिस नरसिम्हा जी ने यह बोला था राहत देंगे, सभी पिटीशन हाई कोर्ट ट्रांसफर करवा दें। लेकिन केंद्र सरकार का जो वकील है तुषार मेहता, उसने स्पष्ट विरोध किया, बोला अभी हमको टाइम दीजिए। अरे भैया, जब जज खुद बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार केंद्र सरकार का वकीलों को अपना पैर दुलवा के साथियों, आज भोपाल में पहल दशहरा मैदान और गाली दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कहीं मूत्र छिड़का जा रहा है, कहीं चुकैया उखाड़ दी जा रही है, कहीं पैर दुलवा कर समाज का ये सैलाब देखिए कितना बड़ा सैलाब आ चुका है। इस सैलाब में यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए संकल्प ले चुका है। जो ऐसा ही संतोष वर्मा जी के समर्थन में ये सैलाब बहुजन समाज का आया है, तो हमारे बीच में जिला अध्यक्ष उपस्थित है, उनसे पूछेंगे कि आपका इस संगठन, आपके संगठन का क्या समर्थन है। मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि तत्वावधान में बढ़िया बेहतरीन कार्यक्रम किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलिए से चल के लोग आए, संख्या में इसमें हिस्सा लिया है। और आइए संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, काफी बढ़ चुका है। जो है इसमें पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, जनसंख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और जो यहाँ ग्राउंड में घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कार्यक्रम स्थल में जो कुर्सियां पड़ी हैं खाली है, नारा आसन ग्रहण करें। इसका मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और आप देखते रहिए। आदिवासी एकता परिषद के हमारे जिला अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट था वो है। अब हमारे अंदर पूछेंगे आपका क्या बता दी नहीं, उनको बार-बार रिपीट सुना रहे क्योंकि हमारे भक्ता बहुत समय कम है, उनको सुनना इनका समय का विशेष ध्यान है। प्रयास ये करें कि 3-4 मिनट बात कंक्लूड करें। थोड़ी देर में आपके बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय रतन सिंह जी की एंट्री होने वाली, धमाकेदार। आप लोग तैयार हैं? जय भीम। इसमें जनसंख्या बढ़ना है, शुक्रिया। ये कार्यक्रम सफल होगा। और हमारे साथियों, से यही मांग है, हम यहाँ पर जो एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी के साथी गुलगुलाल के लिए आए हैं। गुलगुलाल का जोश कृपा करें। आपके नारों के साथ में दिखना वर्मा जी चाहिए। ने कौन सा स्टेटमेंट सत्ता के हुक्मरानों को आप इसके बारे में बता सकते हैं? शांति रखिए भाई। सत्ता के हुक्मरानों को ये पता चलना चाहिए कि एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के युवा और बौद्धिक वर्ग जाग चुका है। ज्यादा समय तक सत्ता हम लोगों के हाथ में नहीं रहने वाली है। ये आवाज हमारी राजधानी भोपाल में, दिल्ली देश की राजधानी में पहुंचना चाहिए। तो मुट्ठी बंद करके, अंतर आत्मा से दोनों हाथ ऊंचे करके एक बुलंदी से आवाज दीजिए। 2 या 3 मिनट में अपनी बात को रख के खत्म करूंगा। और जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो पीछे से आवाज हमारी साइड से भी, और जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दूसरा जो जय जवाहर का नारा, भारत देश हमारा, जो हमारे मूवमेंट
पार्लियामेंट्री लोग हैं, वो समानता की बात करते हैं, उनके इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है मानवतावादी विरोधी सोच के लोग। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र को देखते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी जो है वर्तमान समय में हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी भाई सब जाग चुके हैं। और जो सदियों से इन लोगों का फंडा चलता आ रहा था कि इन लोगों को राज करना, ये राज करते आ रहे थे और इनके साम्राज्य ऐसे चलते आ रहे थे, इनको पूरा सिस्टम मिल रहा था। अब ये सब सिस्टम बंद हो चुका है धीरे धीरे। तो अब ये हिंदू खतरे का बोलकर, ये हिंदू खतरे में नहीं है, इतने दिन से हिंदू खतरे में कभी नहीं हुआ ना होगा, सब बढ़िया है और सब बढ़िया चल रहा है। मात्र ये जो है मनुवाद खतरे में आ गया है और इसका प्रपंच जो है वो खत्म होने वाला है। इस कारण से ये लोग जो है इतना तिलमिला रहा है कि ये OBC वाले भाइयों को भड़काकर SC, ST और माइनॉरिटी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा OBC वाले भाइयों से कहना है कि आप सच्चाई को जानिए और समझिए और मानवता जो है उसके साथ में काम करिए मिलकर। और आप देखिए SC, ST, OBC जो 85% हमारा बहुजन है, ये अगर मिलकर काम करेगा तो ये मनोवादी लोग जो है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका समाज खत्म हो जाएगा और ये मिला रहा है उसकी असल वजह को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। मंचासीन सभी सम्मानित साथी भी और मंच के सामने बैठे हुए सभी साथी भी बात कर रहे हैं। और जो सत्य है एक समय ऐसा था लोग उस पर चलने लगे जब प्रशासनिक स्तर पे धीरे धीरे समझ चुके हम लोगों का नेतृत्व दुकानें और उतनी सक्षमता से बात नहीं कर पा रहा था। हम लोगों का राजनीतिक नेतृत्व इतनी सक्षमता से बात नहीं कर पा रहा था, तब इनके पेट में कुछ नहीं रुक रहा था। लेकिन आज की तारीख में हम लोगों का चाहे प्रशासनिक नेतृत्व हो या राजनीतिक नेतृत्व हो, पूरी मजबूती के साथ में बात कर रहा है और संविधान में दिए हुए हक अधिकार को मांगने की बात कर रहा है। तभी इन लोगों के पेट में OBC भाई ये चीज समझ चुके हैं और फिर जो नहीं समझे हैं उनके हम बताना चाह रहे हैं कि आप जो सत्य है और देश का इतिहास है उसको जानिए और उसको पढ़िए। आपके सामने सब अपने आप आ जाएगा। फिर आप जो अंधविश्वास पागल और ये इन मनुवादियों की जो है सब निकल जाएंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि आप देश के इतिहास को जानिए और इस देश के इतिहास को पढ़िए तो आप अपने आप इन लोगों को छोड़ के इस देश की समानता तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने जो इतिहास की बात किया है लेकिन माता को अकल नहीं थी, उनको ध्यान नहीं था क्या, उनको पूरी अकल भी था और पूरा होश भी था। इतिहास है हमारे जैसे देख लीजिए कि आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़िए और समाज अशोक के बारे में पढ़िए, आप हमारे सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में पढ़िए, आप हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़िए, आप बाबा साहब के बारे में पढ़िए और साहिब काशीराम के बारे में पढ़िए, आप शिवाजी महाराज के बारे में पढ़िए। अगर आप इन महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे और इनके चरित्र और चित्रण को जानेंगे तो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी और आप अपने आप ही इस देश के लिए खड़े हो जाएंगे। आज जो 85% का जो हम सब लोग इकट्ठा करने की बात करते हैं तो ये सभी साकार हो जाएंगे और इस देश को फिर विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर ये देश हमारा विकसित हो जाएगा, इस देश में सभी संसाधन हो जाएंगे और सभी लोग कोई ना कोई गरीब रहेगा और न कोई बहुत बड़ा अमीर बनेगा और सब लोगों में समानता आएगी, भाईचारा बनेगा, ये देश एक संपन्न होगा। आप इस भोपाल में जो महान आंदोलन किया जा रहा है इस आंदोलन से आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस आंदोलन को देखने से समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज है इसमें अधिक से अधिक संख्या में उनने हिस्सा तो लिया ही है और जो इस देश में हमारे
हमारे भाई नहीं आ पाए इस आंदोलन में, उनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञापन आंदोलन धरना और रैलियों में जरूर आए और इन गतिविधियों को जाने समझे और देश में ऐसे आंदोलन में हिस्सा लें जिससे हमारी एकजुटता दिखाई दे। और जब जाके इस देश से हमारे से ये बहुत बड़ा प्रपंच जो षड्यंत्र है, जो इस देश को इन लोगों ने हाईजेक कर रखा है, बाबा साहब की ये बुराइयां करते हैं, संविधान को ये गालियां देते हैं, तब आप ऐसे आंदोलनों में आएंगे तो आप समझेंगे और जानेंगे कि आंदोलन में आने का क्या मतलब होता है और आंदोलन सफल कैसे होता है, और फिर इस देश में जो है इसकी सारी गतिविधियाँ क्या है और ये देश में बहुजन के 85% जो है वो क्या चाहता है। इस देश में शांति, सद्भावना, मानवता, समानता। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि मेरे ओबीसी भाई ऐसे आंदोलन जब होते हैं भावना को, उसके अर्थ को समझने की जरूरत है, लेकिन इन लोगों ने बात का पतंगर बनाया और हमारे सम्मानित संतोष वर्मा जी के खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने ओबीसी माइनॉरिटी मंच के सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने फिर से ताकत देने का प्रयास किया। मतलब होता है रिश्ता मराठी, क्या इसमें कहीं ना जैसे आपसे संधि बन देखिए ओबीसी हमारे भाई जो है, अगर उनको देखा जाए तो सरकारी विभागों में उनकी जो है नौकरियाँ बहुत कम है। आप ये बताइए कि सरकारी विभागों में जब उनकी नौकरियाँ नहीं है तो उनके जो अफसर है वो कहाँ से मिलेंगे विभागों में? उनके हमारे वो ओबीसी भाई है नहीं किसी भी विभाग में, हमारे एससी और एसटी भाई भी नहीं मिलते हैं। अब मिलते कौन है? सभी विभागों में उन्हीं के लोग मिलते हैं। जब उन्हीं के लोग बैठे हैं सरकार में तो वो उनके हिसाब से इस सरकार को चलाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार क्या करते हैं, हमारे संविधान को गालियाँ देते हैं, बाबा साहब को गालियाँ देते हैं, बाबा साहब की बुराइयाँ करते फिरते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और इस बात पे अगर वो एक्शन ले लें तो ये अनिल मिश्रा जैसे लोग ये जेल से बाहर आ जाएंगे। बाबा साहब जैसे एक महापुरुष जिसने इस देश का संविधान लिखा, इस देश का विधान, इस देश को संभाला, इस देश को व्यवस्थित किया। आपको बताते हैं संविधान अरे जब उनसे संविधान नहीं बदला गया तो वो लोग अब अपना बाप बदलने लगे सीधा सा। पहले वो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे, अब संविधान जब नहीं बदल पाए तो अब वो बाप ही बदलने लग गए। तो ये है उनका मुद्दा। देखिए साथियों, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी इन्होंने स्टेटमेंट रखा। अभी हमारे मेरा नाम अनिल सोमपुर, अभी हमारे बीच में एक साथी है नागपुर महाराष्ट्र से, उनसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल सोमपुरे साहब। तो आप जो इस भोपाल में आए किस लिए आए? सर हम तो रैली में आए हमारे चंद्रशेखर भाई के, लेकिन जो वर्मा जी ने बयान दिया वो सही किया। जो संबंध बोला उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उसका गलत यूज किया उन्होंने। संबंध महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, रिश्ते के लिए बोलता है। तो क्या ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो समानता से डरते हैं? हाँ, क्यों नहीं डरती है? क्योंकि इन्होंने जो बात की थी कि तुम भैया पंडित समाज के हो तो हमारे लड़के संबंध बनाओ, इन्होंने संबंध का अर्थ गलत निकाला। संबंध का अर्थ होता है एक में के साथ रिश्ता तय करना। महाराष्ट्र में जाके पूछो संबंध का रिश्ता क्या होता है, मतलब क्या होता है। ये इनका जो स्टेटमेंट था ये गलत है। हाँ, ये संबंध का मतलब होता है आपसी रिश्ता। समधि को बोलते हैं कि हम एक में के समधि बन गए। समधि का मतलब होता है रिश्ता तय करना। इन्होंने बोला भाई हम तुम पंडित समाज के हो तो हम हमारे साथ तुम्हारे लड़के का रिश्ता बना दो, मतलब संबंध बना दो। इन्होंने दूसरा विचार से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये जो गैर मानवतावादी सोच की विचारधारा चल रही है मनुवादी, उनकी तो 5000 साल से व्यवस्था बनी हुई है, जड़ें बहुत गहरी है। आप इनकी जड़ों को कैसे उखाड़ोगे? वो तो जब हमारी सरकार आएगी तो ऑटोमेटिक इनकी उखाड़ के फेंक जाएगी। हम चाहते कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए, मानो एक समान। कि आपकी सरकार कैसे आई? 52% जो ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उन्हीं के कब्जे में। नहीं, वो तो सब हमारे कब्जे में आ जाएंगे 2027 में।
सब इनकी सरकार है। अरे सर, हम सब इसीलिए तो हम एकजुट हो रहे हैं। हाँ, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो सबको जीने का अधिकार मिलेगा। और हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें बौद्ध राष्ट्र चाहिए। जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के विचार चलते हैं, तो विचार चाहिए। इनके विचार रहे कि हिंदू राष्ट्र में जो छुआछूत चलता है वो चाहिए इनको। और ये लोग गैया को माता बोलते और सांप को बाप ने बोलते। ये तो सही ना भैया? आप जो बौद्ध राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो सभी धर्मों का पालन करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आदमी अपना धर्म मानता अब लड़ाई की जरूरत नहीं है, और तलवार की जरूरत नहीं बाबा साहब ने है। संविधान के सबको जीने का अधिकार दिया है, लेकिन जो कुछ मनवादी लोग हैं ये सोचते हैं कि हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। अब तुम ये बताइए, मैंने लेडीज को परेशान करते थे, है ना? तो बाबा साहब ने ये बताइए तो आदमी पैदा होगा, लेकिन जब तक आप डरते रहोगे तब तक आप मरते रहोगे। अरे का काम करते थे, का काम करते थे। संविधान हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मैं जानती हूँ उनको, लेकिन कुछ मनवादी लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए बोलते थे भैया बाबा साहब ने संविधान ने बनाया, उनकी किताब तो पढ़ो। हाँ, ये गलत है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया। आप महाराष्ट्र में जाके पूछो, महाराष्ट्र की धरती पे एक बार में दूसरे नहीं जा सकते, कि जाके हिम्मत है तो जाके दिखाओ, उस धरती पे जाके दिखाओ, बोल के दिखाओ ना, उनकी दीक्षा भूमि पे कि बाबा साहब वाले इनके क्या हाल करेंगे उनको खुद मालूम है। ये तो मध्य प्रदेश की सरकार है, इसको सपोर्ट दे रहे हैं अनिल मिश्रा जी जैसे लोगों को, क्योंकि जो बोल रहे हैं पूरा गलत है। और बाबा साहब को पोस्टर नहीं जलाना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। समाज का आदमी है, बाबा साहब ने सब समाज के लिए काम किया है। मोदी जी तो बोलते हैं कि हम बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, मोदी जी तो ये दिखाने के लिए बोलते हैं। अगर उनको इतना भी होता तो भी अनिल मिश्रा जैसे जेल में होना चाहिए। वो तो 8 दिन के बाद जेल के बाहर आए, इसलिए समझ में आ गया लोगों को जो बाबा साहब, जो अमित शाह जी थे वो भी बाबा साहब को कितना गलत बोल रहे थे, अम्बेडकर बोल रहे थे, है कि नहीं? ये चुनाव जीत के आते तभी अम्बेडकर की याद आती है, और चुनाव जाने के बाद इनको भी मनुस्मृति की याद आती है। विदेश में तो खुद को बताते हैं। अब देखो विदेश में हमारे मोदी जी जाएंगे, बोलते हम ये बौद्ध के देश से आए बोलते हैं, और जितना भी चंदा विदेश से आते हैं सब अपने मंदिर में लगा देते हैं। अयोध्या के मंदिर में चंदा विदेश से आता है उसको मंदिर में लगा। हाँ, अयोध्या के मंदिर में इतना बड़ा मंदिर कैसा बन गया? और बाबा साहब को क्या बोलते हैं, बिहार का मंदिर है वो दे नहीं रहे बौद्ध समाज को, उनका बौद्ध समाज को देना चाहिए ना, सही है नहीं? ये तो सब मनुस्मृति के इसके विचार पे चलने वाली सरकार है, हमें चाहे बौद्ध राष्ट्र पे चलने वाली सरकार है भैया। सबको जीने का अधिकार है, सरकार है। अब हम शिवर के तो आगे चले जाओ, बेचारे तो समाज के लोग इनको गोली में बैठने नहीं देते। ये कहाँ का नियम है? हिंदू समाज में तो हिंदू है, इसमें एक बड़ा हिंदू है, एक छोटा हिंदू, बेचारे छोटा हिंदू वाले इनके पूजा पाठ के लिए सब साथ देते हैं। दुर्गावेश्वर वाले चले जाओ, जिलाध्यक्ष पूरे पहुंच गए। वो तो चूतिया बनाने वाला है, बागेश्वर बाबा को कोई नहीं मानता, वो खुद अपनी पर्ची नहीं निकाल पा रहा है कि नहीं? इन्होंने तो हिंदू राष्ट्र ये तो देश में हाथ फैलाने की बात कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री हिंदू समाज के, इनको डर किसकी बात का है? खतरे में तो सिर्फ हिंदू, बौद्ध और मुसलमान भाई है, बाकी कोई नहीं है। और संविधान, भारत का संविधान खतरे में है। हमारा न्यूज दिखा देना। हाँ, हम गलत नहीं बोलते, देश के लिए खड़े और संविधान के लिए खड़े हैं। साथियों, आज भोपाल में जन सैलाब आया है समाज का। लेकिन जो 5 बाबा है इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में